बहुत लोगों को देखा है कि लाइफ में कुछ भी चल रहा होता है वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। पढ़ाई करने की आदत नहीं है बहुत टाइम से, तो अगर पढ़ाई करने की कोशिश कर रही हूँ, वाज दिस चैलेंज अ ब्रेक थ्रू फॉर मी? सो द ऑल्सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू दिस क्वेश्चन कि चैलेंज कंप्लीट हो पाया नहीं। Hello everybody, welcome or welcome back to my channel. Um, I didn't want this video to be a very long one, so I'll quickly wrap it up with the result of my 21 days challenge and my lessons learned, the what and what's next, क्या करना है अभी आगे. So okay, शुरू करते हैं वीडियो देती हूँ. सो इस चैलेंज के दौरान मेरा टारगेट था तीन चीज़ें कंप्लीट करना. पहला तो क्वांटिटी टारगेट्स. फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट वीक में 3 आवर्स की पढ़ाई करनी थी, सेकंड वीक में 4 आवर्स की पढ़ाई करनी थी और थर्ड वीक में 5 आवर्स की. तो उसमें मैं फेल हो गई बिकॉज आई शुड हैव स्टडीड फॉर 78 आवर्स इन 3 वीक्स, बट आई कुड ओनली मैनेज टू स्टडी फॉर 42 एंड 30 मिनट्स फॉर 3 वीक्स. तो इसमें मैं फेल हुई एंड इवन आई लैग्ड बाई 35 आवर्स. सेकेंड टारगेट था मेरा टू हैव नो ज़ीरो डे, मतलब इन 21 डेज़ में एक भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जहाँ मैंने पढ़ाई ना की हो. भले ही आपने 2 मिनट की पढ़ाई की हो, आपने 10 मिनट की पढ़ाई की हो, आपने 1 घंटे की पढ़ाई की हो, लेकिन पढ़ाई तो करनी है. तो ये नो ज़ीरो टारगेट मैंने ब्रीच किया है 2 दिनों तक. लाइक 21 डेज़ में 2 दिन ऐसे रहे हैं जहाँ मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है. तो नो ज़ीरो डे वाला टारगेट भी ब्रीच हुआ है मेरा. And the third target was to not skip my routine for more than 1 days. मतलब अगर मतलब देखो, अगर दो जो मैंने आपको बताया कि 2 जो दिन थे मेरे जहाँ मैंने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की है, तो वो ऐसे दिन नहीं रहे जहाँ पे मैंने एक दिन पढ़ाई नहीं की और मैं सेकंड डे ही बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रही हूँ. नहीं, ऐसा नहीं रहा है. तो अगर फर्स्ट डे जिस दिन पढ़ाई नहीं हुई, सेकंड डे से मैंने कंटिन्यू किया है पढ़ाई करना. सो मैंने बेसिकली एक बुक पढ़ी थी, द आर्ट ऑफ लेज़ीनेस. तो उस बुक में मैंने एक मुझे ऑल्दो मुझे बुक्स कुछ खास अच्छी लगी नहीं, लेकिन उसमें बस एक बात मुझे अच्छी लगी कि कभी भी कुछ अगर आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हो और आप बहुत ही कंसिस्टेंट नहीं हो अभी इस टाइम पे, तो आपको अपना रूटीन एक दिन से ज़्यादा स्किप नहीं करना चाहिए. तो ये मैं कोशिश करती थी और ये इसमें मैं सक्सेसफुल हो गई थी. इसमें मैंने कभी भी एक दिन से ज़्यादा कभी ऐसा नहीं हुआ कि पढ़ाई नहीं की है मैंने. तो उसमें मैं आई वॉज सक्सेसफुल. ऑल्सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू दिस क्वेश्चन कि चैलेंज कंप्लीट हो पाया नहीं. द फर्स्ट इज़ क्वांटिटी वाइज एंड द सेकेंड इज़ क्वालिटी वाइज. तो क्वांटिटी वाइज तो टारगेट पूरा नहीं हुआ है, वो आपको दिखा कि मैं आई लैग्ड बाई 35 आवर्स. बट क्वालिटी वाइज, फॉर एग्जाम्पल, मैंने सेट किया था अपना टारगेट कि मुझे इस हफ्ते में इतने आंसर्स लिखने हैं और ये चीज़ें कंप्लीट करनी है. वो मैंने मैनेज कर लिया किस तरीके से. तो क्वालिटी वाइज, लाइक जो मुझे पढ़ाई करनी थी वो मैंने कर ली है. लाइक ऑलमोस्ट 70% ऑफ टारगेट मैंने पूरा किया है अपना. और नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, लाइक लेसन्स क्या लर्न किए मैंने इस चैलेंज के दौरान. तो सी, मैंने जो आपको बताया था कि मेरी स्टोरी रही है कि मैं एक टाइम पे 4-4 घंटे तक कंटिन्यूसली बैठ के पढ़ ले रही हूँ और फोकस मेरा काफ़ी शार्प रहा है. और अभी ऐसा है कि मैं 1 घंटा पढ़ना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है. तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे. लेकिन अभी आई एम टेलिंग यू कि अभी जब मेरे साथ क्या होता था, इस चैलेंज के दौरान क्या हुआ मेरे साथ कि जब भी मुझे कुछ टफ़ चीज़ करनी है. फॉर एग्जांपल, मेरे लिए अभी अपना ऑप्शनल उठाना बहुत टफ़ है क्योंकि मैंने जनवरी के बाद से ऑप्शनल काइंड ऑफ नहीं पढ़ा है. और आंसर राइटिंग भी मैंने जनवरी के बाद छोड़ दिया था क्योंकि मैं सीसैट में बहुत ध्यान था मेरा. वो ऑल्दो इस बार प्रीलिम्स के बिल्कुल एक दिन पहले डिसाइड किया है कि प्रीलिम्स नहीं देना है मुझे अपना. तो इसकी वजह से ऑप्शनल और आंसर राइटिंग बिल्कुल छूट गई थी मेरे लिए. तो जीएस तो ईज़ी है, वो तो करते ही हैं, बट मेरे लिए जब आंसर राइटिंग की बात आती थी या फिर ऑप्शनल की बात आती थी, तो आई यूज्ड टू स्किप दैट. लाइक मेरा ब्रेन टफ़ चीज़ों को स्किप कर रहा था. तो कुछ ना कुछ बहाने बना करके, कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन दे करके कि ठीक है आज नहीं कल कर लेना या फिर कुछ टाइम बाद कर लेना, फिर टाइम ही नहीं बचता था. तो ये लेसन लर्न किया है मैंने कि जब भी कुछ टफ़ चीज़ें होती हैं तो ब्रेन कुछ ना कुछ बहाने दे करके, वो बहाने ऐसे लगते भी हैं कि हाँ बहुत ही बहुत ही जस्टिफाइड रीज़न है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. ऑल्सो देयर इज़ वन मोर थिंग. पढ़ाई करने की आदत नहीं है बहुत टाइम से, तो अगर पढ़ाई करने की कोशिश कर रही हूँ तो ब्रेन रेबल तो करेगा और करता भी था. लाइक हर दूसरे या तीसरे दिन मुझे लगता था कि नहीं यार बहुत बहुत हो गया, अब नहीं हो रही मुझसे पढ़ाई. तो
ऐसे केसेस में मैं बस खुद को यही बोलती थी कि ठीक है, बस संडे को दिन मिलेगा, मेरा मुझे जो मैं करना चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ, अब फ़िलहाल पढ़ाई कर लेती हूँ। तो आप देखो कि बहुत लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं भी एक टाइम पे करती थी। इट्स जस्ट दैट अभी मेरे लिए 3 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे भी रीच करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो लेकिन आप देखो, ये वही बात है कि शुरू-शुरू में जब हम जिम जाते हैं, तो हमारी बॉडी को बहुत पेन फ़ील होता है, लाइक लेकिन वो बाद में कुछ टाइम के बाद अगर आप रेगुलर करो, कंटिन्यू करो उस जिम को, तो फिर वो नॉर्मलाइज़ हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो थिंग इज़ कि द सेम इज़ मेंटल पेन, मतलब अगर आप दिमाग को वो करने को दे रहे हो जो बहुत टाइम से उसने नहीं किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दिमाग रेबेल तो करेगा, और कहीं न कहीं वो मेंटल पेन, लेकिन वो अगर आप परसिस्ट करते हो उस काम में, तो कहीं न कहीं वो बंद भी हो जाता है। तो आज जहाँ मैं पहुँच गई हूँ, लाइक 21 डेज़ के बाद, वहाँ मैं अगर किसी दिन पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आज मैंने पढ़ाई नहीं की है यार। वो कांस्टेंट प्रेशर माइंड में रहता है कि पढ़ाई करनी है, पहले जैसा था मेरे साथ। तो ये चीज़ें रही हैं मेरे साथ, और इन सब में एक और चीज़ें ऐड करना चाहती हूँ मैं। तो मुझे माइग्रेन है, और मैं इंसोम्निएक हूँ। तो कभी-कभी ऐसा होता था कि हेडेक हो रहा है, तो उसके लिए तो मुझे दवा मैं कुछ टाइम बाद खा लेती थी, अगर मैं मुझे लाइक कुछ बाकी की चीज़ें करके मेरा हेडेक ठीक नहीं हो रहा है तो। लेकिन इंसोम्निएक जिन जो लोग होते हैं, उनका रूटीन का बहुत इश्यू हो जाता है। लाइक वो उनको रूटीन मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं कभी लेट सो के उठ रही हूँ ना, तो हमेशा बहुत ही गिल्ट में जाती थी कि बहुत लेट सोकर उठी हूँ, और पढ़ाई नहीं हुई है बहुत टाइम से। तो वो गिल्ट जो होता था ना कि लेट सो के उठी हूँ, रूटीन ख़राब हो गया है करके, वो फिर ना पूरा दिन ही खाता है फिर। और फिर नेक्स्ट डे भी फिर वही एक एक ट्रैप बन जाता है काइंड ऑफ। तो ये भी मेरा लेसन रहा है कि जब ऐसा कुछ हो, कुछ भी ऐसा अनफोर्सीन इंसिडेंट हो, तो उस केस में गिल्ट में नहीं जा कर के वो एटीट्यूड होना चाहिए टू मिनिमाइज़ द लॉस को मिनिमाइज़ करना है। और जितनी भी पढ़ाई हो पा रही है आज, उतनी कर लो पहले, बाकी बाद में देख सकते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वाज़ दिस चैलेंज अ ब्रेक थ्रू फॉर मी? सो द आंसर वुड बी येस, डेफिनिटली। बहुत सारे रीज़न्स हैं, तो पहला रीज़न तो मेरा यही है कि पहले जो मेरा बेंचमार्क था, अर्लियर इट वाज़ 3 आवर्स, मैंने 3 घंटे से पढ़ाई शुरू की थी। अब जो मेरा बेंचमार्क होगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 5 आवर्स। तो अब मुझे 5 आवर्स की पढ़ाई करना, ऑल्दो लास्ट वीक में पढ़ाई नहीं हो पाई थी, 2 दिन मैंने अचीव किया 5 आवर्स का टारगेट, फिर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। बट अब से जो मैं टारगेट, अब से जो चैलेंज शुरू करूँगी, वो हमेशा 5 आवर्स से स्टार्ट करूँगी मैं। तो वो 21 डेज़ के बाद फिर वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना, वो अलग बात है। तो पहली बात तो ये कि मेरा बेंचमार्क इंक्रीज़ हो गया है पढ़ाई करने का। दूसरा, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो गई है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ये, तो मेरा आज पढ़ाई करने का कुछ ख़ास मूड नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी पढ़ाई की है आज। क्योंकि जब मैं फर्स्ट चीज़ें उठकर देखती हूँ, वो एक्चुअली अपलोड नहीं हुआ था, तो वो देख कर के काइंड ऑफ मुझे लग रहा था कि अब मैं क्या क्या करूँ? बट ठीक है, मतलब हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकती है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन हो गई है। मेरा पढ़ाई करने का जो लाइक लोअर बेंचमार्क था, वो इंक्रीज़ हो गया है। और यही तो चाहिए, लाइक अब धीरे-धीरे प्रोसीड करना है आगे। ऑल्सो आई वुड से आंसर राइटिंग में अच्छा कर रही हूँ मैं, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जितना आंसर सबमिट किए मैंने, मेरे मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं ग्रेजुअली। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें रही हैं जो काफ़ी। ऑल्सो सिर्फ मार्क्स इम्प्रूव करना हर चीज़ नहीं होता, मुझे लगता है जब से मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ, तब से मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें मैटर कर रही हैं उसमें, और बहुत चीज़ें मुझे अब भी रियलाइज़ हो रहा है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग में, और अभी मैंने वो करना शुरू किया है। तो आई थिंक बहुत चीज़ें इम्प्रूव हुई 21 डेज़ में। तो 21 डेज़ का चैलेंज डेफ़िनेटली मेरे लिए एक ब्रेक थ्रू था। मैं ना यहाँ पे एक और बात बोलूँगी कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लाइफ़ में कुछ भी चल रहा होता है, वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। लाइक उनका कंसिस्टेंसी रूटीन जो होता है ना, वो एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो मुझे वो चीज़ अपने आप में बिल्ड करनी है। लाइक लिटरली ऐसे लोग देखे हैं मैंने, तबीयत ख़राब है, पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ किसी से लड़ाई हो गई, कुछ हो गया है, इससे मेंटली वो परेशान है, लेकिन वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिज़िकल हो या मेंटल प्रॉब्लम हो, वो फिर भी लगे हुए हैं, और इसको तो कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी मुझे अपने में मेंटेन करनी है। सी, मुझे लगता है कि इस तरह की जो कंसिस्टेंसी होती है, वो मेंटल स्ट्रेंथ और प्रैक्टिस से ही बिल्ड होती है। क्योंकि एक मेरा ही वर्जन था जिसने पहले कर रखा है ये, मतलब मैंने किया हुआ है पहले ये, कि मेरा रूटीन बहुत अच्छे से बिल्ड हो गया है। तो अभी क्यों नहीं? क्योंकि अम, अभी मुझे प्रैक्टिस नहीं है, तो वही प्रैक्टिस में आकर चीज़ें बिल्ड होंगी। तो बस मुझे अभी यहाँ से वहाँ तक पहुँचना है।
तो ओके, लेट्स डू इट टुगेदर। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि आगे क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट। तो आगे मैं फिर से एक चैलेंज लेना चाहती हूँ अपने साथ विद 21 डेज़ चैलेंज, और इस बार मैं शुरू ही करूँगी विद 5 डेज़। तो द कमिंग मंडे नेक्स्ट डे से 21 डेज़ चैलेंज शुरू होता है मेरा, और जहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ 5 डेज़ से, और ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ करना है टू 6 आवर्स और 7 आवर्स। जी जस्ट से 5 डेज़ इस सॉरी इट्स 5 आवर्स। सो ग्रेजुअली इसको इम्प्रूव करना है टू 6 आवर्स अ डे और 7 आवर्स अ डे। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।